तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम सीडीपी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीटेट में बार बार पूछा जाता है। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में स्कीमा शब्द का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन ए ब्रूनर ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक ने, या ऑप्शन नंबर डी वाटसन ने। तो बताइए, संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत में स्कीमा का शब्द किसने प्रयोग किया था? तो जो देखिए, पियाजे ने स्कीमा को ज्ञान का ढांचा बताया था जिसके माध्यम से बच्चा नई जानकारियों को पुराने अनुभवों से जोड़कर समझता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन पियाजे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर दूसरा। प्रतिक्रिया द्वारा सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पियाजे से, ऑप्शन बी कोहलबर्ग से, ऑप्शन सी ब्रूनर से, या ऑप्शन नंबर डी बीएफ स्किनर से। बताइए, प्रतिक्रिया द्वारा सीखना सिद्धांत किससे संबंधित है? तो देखिए, जो बीएफ स्किनर हैं, स्किनर ने कहा कि व्यवहार को उसके परिणाम से नियंत्रित किया जा सकता है। सकारात्मक परिणाम व्यवहार को मजबूत करता है। जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बीएफ स्किनर ने। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक का, ऑप्शन बी पियाजे का, ऑप्शन सी वाटसन का, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर का। बताइए, सीखना व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन किसने कहा था? तो देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार जो है सीखना अनुभव और अभ्यास से उत्पन्न होता है और एक अस्थायी व्यवहार परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। भावनात्मक विकास का सबसे प्रमुख अंग क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन, ऑप्शन बी तर्क शक्ति, ऑप्शन सी आत्मनियंत्रण, या ऑप्शन नंबर डी परिपक्वता। बताइए, भावनात्मक विकास का सबसे प्रमुख अंग। तो देखिए, जो भावनात्मक होता है, भावनात्मक विकास में व्यक्ति जो है अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें उचित रूप से नियंत्रित करने की क्षमता विकसित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आत्मनियंत्रण। भावनात्मक विकास का सबसे प्रमुख अंग है आत्मनियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। बालक की सीखने की प्रवृत्ति को सबसे अधिक क्या प्रभावित करती है? ऑप्शन ए शिक्षक की डांट, ऑप्शन बी प्रोत्साहन, ऑप्शन सी दंड, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा। तो बताइए, अगर बालक को सीखने की प्रवृत्ति को सबसे अधिक कौन सी चीज प्रभावित करती है? तो देखिए दोस्तों, जब बच्चे को उसके प्रयास के लिए प्रोत्साहन मिलता है तो उसके सीखने की रुचि और आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यह रहा क्वेश्चन नंबर 6। बाल विकास का सबसे संवेदनशील काल कौन सा होता है? ऑप्शन ए किशोरावस्था, ऑप्शन बी युवावस्था, ऑप्शन सी प्रौढ़ावस्था, या ऑप्शन नंबर डी प्रारंभिक अवस्था। तो बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए, जो 2 से 6 वर्ष की आयु होती है, इसमें शारीरिक, भाषाई और मानसिक विकास तीव्र गति से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास का सबसे संवेदनशील काल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी? ऑप्शन नंबर ए पियाजे, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर। बताइए, डिस्कवरी लर्निंग की अवधारणा किसने दी थी? तो देखिए, जो ब्रूनर है के अनुसार विद्यार्थी को स्वयं खोजने और समझने का अवसर देना चाहिए ताकि ज्ञान अस्थायी रूप से सीखा जा सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8। अनुकरण द्वारा सीखने की संकल्पना किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ी है? ऑप्शन ए स्किनर से, ऑप्शन बी ब्रूनर से, ऑप्शन सी बंडूरा से, या ऑप्शन नंबर डी थॉर्नडाइक से। तो बताइए, जो अनुकरण द्वारा सीखने की संकल्पना है किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है? देखिए दोस्तों, बंडूरा ने सोशल लर्निंग थ्योरी में कहा है कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और अनुकरण करके सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बंडूरा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। संज्ञानात्मक असंतुलन
किस सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन बी पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन सी भुनोरर का सिद्धांत या ऑप्शन नंबर डी कोहलवर्ग का सिद्धांत। तो बताइए संज्ञानात्मक असंतुलन किस सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए, जब नई जानकारी को पुराने स्कीमा से मेल नहीं खाती तो असंतुलन उत्पन्न होता है, जिससे समायोजन द्वारा दूर किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पियाजे, क्योंकि पियाजे ने ही समायोजन का सिद्धांत दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी पियाजे का सिद्धांत संज्ञानात्मक असंतुलन सिद्धांत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षण की प्रभावशीलता का मापन किससे किया जा सकता है? ऑप्शन ए शिक्षक के ज्ञान से, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की रुचि से, ऑप्शन सी शिक्षण सामग्री से या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन से। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन से किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षण का उद्देश्य बालक के व्यवहार, दृष्टिकोण और कार्यशैली में सकारात्मक परिवर्तन लाना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों में व्यवहारिक परिवर्तन से। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। बालक के समग्र विकास का केंद्र कौन है? ऑप्शन ए विद्यालय, ऑप्शन सी शिक्षक, ऑप्शन सी समाज या ऑप्शन नंबर डी बालक स्वयं। बताइए बालक के समग्र विकास का केंद्र क्या है? तो देखिए, बालक स्वयं अपने विकास का केंद्र होता है। शिक्षक और वातावरण तो केवल उसकी सहायक भूमिका निभाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बालक स्वयं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए पियाजे का, ऑप्शन बी स्किनर का, ऑप्शन सी ब्रूनर का या ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की का। बताइए सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया किसने कहा था? तो देखिए, जो वाइगोत्स्की हैं उनके अनुसार बच्चे का सीखना सामाजिक अंतःक्रिया और भाषा के माध्यम से होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाइगोत्स्की ने कहा था कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13। नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए एरिक्सन, ऑप्शन बी फ्रायड, ऑप्शन सी कोहलवर्ग या ऑप्शन नंबर डी पियाजे। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो देखिए, जो कोहलवर्ग है ना, कोहलवर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए थे, जिसको पूर्व परंपरागत, परंपरागत और परोपरंपरागत कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कोहलवर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। प्ले वे मेथड किस शिक्षा शास्त्री से जुड़ी हुई है? ऑप्शन ए मॉन्टेसरी से, ऑप्शन बी फ्रोबेल से, ऑप्शन सी जॉन डेवी से या ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट से। बताइए। तो देखिए, फ्रोबेल ने खेल को सीखने का सबसे प्राकृतिक माध्यम माना, जिससे बच्चों में रचनात्मकता और सामाजिकता बढ़ती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्रोबेल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों में आत्मसम्मान की भावना कब विकसित होती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 से 12 वर्ष या ऑप्शन नंबर डी 13 से 18 वर्ष। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बच्चों में आत्मसम्मान की भावना कब विकसित होती है? तो देखिए, इस अवस्था में जो होता है, बच्चे विद्यालय में जीवन में प्रवेश करते हैं और अपनी क्षमताओं की तुलना दूसरों से करना सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 से 12 वर्ष के बच्चों में आत्मसम्मान की भावना विकसित हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना क्यों आवश्यक है? ऑप्शन ए सभी को समान बनाना, ऑप्शन बी प्रत्येक छात्र की क्षमता के अनुसार सिखाना, ऑप्शन सी प्रतिस्पर्धा बढ़ाना या ऑप्शन नंबर डी कमजोर बच्चों को अलग करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रत्येक छात्र की क्षमता के अनुसार सिखाना, क्योंकि हर बच्चा अद्वितीय होता है, इसलिए शिक्षक को उनकी आवश्यकता और गति के अनुसार शिक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। सीखने की तैयारी किस सिद्धांत का अंग है? ऑप्शन ए स्किनर का,
ऑप्शन बी थॉर्नडाइक का, ऑप्शन सी पियाजे का, या ऑप्शन नंबर डी ब्रूनर का। बताइए सीखने की तैयारी का सिद्धांत किसने दिया था, किसका अंग है? तो ये थॉर्नडाइक का है, क्योंकि जब विद्यार्थी मानसिक और शारीरिक रूप से सीखने के लिए तैयार होते हैं तभी अधिगम प्रभावी होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बी थॉर्नडाइक का। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18, विकास की कौन सी विशेषता सही है? ऑप्शन ए यह अचानक होता है, ऑप्शन बी यह केवल बाल्यावस्था में होता है, ऑप्शन सी यह निरंतर प्रक्रिया है, या ऑप्शन नंबर डी यह जन्म के बाद रुक जाता है। तो बताइए विकास की विशेषता क्या है? तो देखिए विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है, यह जीवन का सतत परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यह निरंतर प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19, बुद्धि परीक्षण जो आईक्यू टेस्ट होती है की अवधारणा किसने दिया? ऑप्शन ए गार्डनर ने, ऑप्शन बी स्टर ने, ऑप्शन सी बीनेट ने, या ऑप्शन नंबर डी स्पेयरमैन ने। तो बताइए बुद्धि परीक्षण किसने दिया था? तो जो आईक्यू दिए थे, जो MA मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100, ठीक है, ये स्टर महोदय ने दिया था, क्योंकि स्टर ने बुद्धि अनुपात का सूत्र प्रस्तुत किया जिससे मानसिक आयु मापी जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी स्टर ने। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, बहुबुद्धि सिद्धांत मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दिया? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी बीनेट ने, ऑप्शन सी स्किनर ने, या ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड गार्डनर ने। बताइए बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? तो देखिए जो हार्वर्ड गार्डनर हैं इन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी। गार्डनर ने बताया कि मनुष्य में केवल एक नहीं बल्कि 8 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, जैसे भाषिक हुआ, तर्क शक्ति हुआ, संगीतमय हुआ, इसी तरह 8 बुद्धि इन्होंने बताया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हार्वर्ड गार्डनर ने। क्वेश्चन नंबर 21, मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अंकों की गणना, ऑप्शन बी बच्चे की क्षमताओं को समझना, ऑप्शन सी अनुशासन बनाना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा पास कराना। तो बताइए मनोवैज्ञानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए जो मनोवैज्ञानिक है परीक्षण से शिक्षक को छात्र के बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक क्षमताओं का पता चलता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बच्चों की क्षमताओं को समझना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, कक्षा प्रबंधन का प्रमुख लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए अनुशासन लागू करना, ऑप्शन बी शिक्षक का नियंत्रण बढ़ाना, ऑप्शन सी अधिगम को सुगम बनाना, या ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों को डांटना। तो बताइए कक्षा प्रबंधन का प्रमुख लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो अधिगम को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, क्योंकि प्रभावी कक्षा प्रबंधन का अर्थ होता है ऐसा वातावरण बनाना जहां छात्र सक्रियता से सीख सके। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23, सहयोगात्मक अधिगम में क्या होता है? ऑप्शन ए प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन बी अलग अलग कार्य, ऑप्शन सी सामूहिक कार्य, या ऑप्शन नंबर डी केवल मूल्यांकन। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए जो सहयोगात्मक अधिगम में विद्यार्थी समूह बनाकर एक दूसरे से सीखते हैं जिससे सामाजिक कौशल विकसित होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सामूहिक कार्य सहयोगात्मक अधिगम में होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए शिक्षक पर केंद्रित होना, ऑप्शन बी विषय पर केंद्रित होना, ऑप्शन सी बच्चे की रुचि और आवश्यकता पर ध्यान देना, या ऑप्शन नंबर डी परीक्षा परिणाम पर ध्यान देना। तो बताइए बाल केंद्रित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो देखिए बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षण विधियां बच्चों के गति, जिज्ञासा और अनुभव के अनुसार होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की रुचि और आवश्यकताओं को ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए स्थिरता, ऑप्शन बी भावनात्मक असंतुलन, ऑप्शन सी निर्भरता, या ऑप्शन नंबर डी निश्चिंतता। बताइए किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता क्या है?
तो देखिए इस अवस्था में हार्मोन्स परिवर्तन के कारण भावनाएं तीव्र होती हैं, जिससे असंतुलन देखा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भावनात्मक असंतुलन किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, शिक्षण एक कला है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक केवल ज्ञान देता है, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण केवल नियमों से चलता है, ऑप्शन नंबर सी शिक्षक रचनात्मक ढंग से सिखाता है, या ऑप्शन नंबर डी शिक्षण यांत्रिक प्रक्रिया है। बताइए शिक्षण एक कला है, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए शिक्षण कला इसलिए होता है क्योंकि इसमें रचनात्मकता, संवेदना और बाल मानसिकता की समझ आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक रचनात्मक ढंग से सिखाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, अधिगम में पुनर्बलन का कार्य क्या है? ऑप्शन ए गलती बताना, ऑप्शन बी व्यवहार को अस्थायी बनाना, ऑप्शन सी शिक्षा में विलंब करना, या ऑप्शन नंबर डी दंड देना। तो बताइए अधिगम में जो पुनर्बलन होता है उसका क्या कार्य है? तो देखिए जो सकारात्मक पुनर्बलन से वांछित व्यवहार दोहराया जाता है, जिससे अधिगम अस्थायी बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार को अस्थायी बनाना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षक का सबसे बड़ा गुण क्या है? ऑप्शन ए कठोरता, ऑप्शन बी सहानुभूति, ऑप्शन सी अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी अनुशासन। तो बताइए शिक्षक का सबसे बड़ा गुण। तो देखिए जो सहानुभूति होता है शिक्षक का सबसे बड़ा गुण है, क्योंकि सहानुभूति शिक्षक को विद्यार्थियों की भावनाओं को समझने और उचित मार्गदर्शन देने में सक्षम बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, बालक में रचनात्मकता विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय है? ऑप्शन ए रटाना, ऑप्शन बी दंड देना, ऑप्शन सी स्वतंत्र वातावरण देना, या ऑप्शन नंबर डी तुलना करना। तो बताइए बालक में जो रचनात्मक विकसित करना, तो इसका उपाय सबसे अच्छा कौन है? तो देखिए जो रचनात्मकता होती है तब पनपती है जब बच्चों में सोचने और प्रश्न पूछने और प्रयोग करने की स्वतंत्रता मिलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वतंत्र वातावरण देना। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, शिक्षा समाज का दर्पण है, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए रूसो का, ऑप्शन सी बी अरस्तु का, ऑप्शन सी दुर्गखाइम का, या ऑप्शन नंबर डी जॉन डेवी का। बताइए शिक्षा समाज का दर्पण है, यह किसने कहा? तो देखिए जो जॉन डेवी हैं इन्होंने कहा, डेवी ने कहा कि शिक्षा समाज के अनुभव और मूल्यों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।